ये कहानी है एक भूतिया ट्रेन की। रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर सभी यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ओहो, कितना समय हो गया है, अभी तक हमारी ट्रेन नहीं आई। अरे भाई, तो चिंता क्यों करता है? आगरा जाने वाली ट्रेन इसी पटरी पर आती है और आने ही वाली होगी। मैंने अभी टीसी से बात की है, तो बस थोड़ी देर इंतजार और कर ले। जब तक ट्रेन आएगी तब तक हम कुछ खा ही लेते हैं। चलो यार, बहुत जोरों से भूख लगी है। वैसे मैंने सुना है जो यहाँ पर जामुन वाली ट्रेन आने वाली है उसके अंदर हमें खाने के लिए जामुन की अलग अलग डिशेस भी मिलेंगी। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तभी वहां पर जामुन की ट्रेन आ जाती है। यह देखते ही यात्री सभी खुश हो जाते हैं और ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। ये लो, हमारी जामुन की ट्रेन आ गई। अब तो हम लोग अपने आगरा पहुंच ही जाएंगे। वे तीनों वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उनसे बोलता है, मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारी जान को खतरा है। मत जाओ वहाँ पर, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम में से कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आदमी क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये हमें ट्रेन में चढ़ने के लिए मना क्यों कर रहा है? तभी राहुल की नज़र ट्रेन से निकली हुई कुछ अप्सराओं पर पड़ती है। उनके हाथों में जामुन की प्लेट होती है। इस बूढ़े आदमी को छोड़ो और वहाँ देखो, क्या अप्सराएं हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो यार, इस ट्रेन में चलना तो पड़ेगा ही। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी यात्री कृपया करके अपनी सीटों पर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ ही देर में जामुन की ट्रेन चलने वाली। वे तीनों बहुत ही खुशी खुशी जामुन की ट्रेन में चढ़ जहाँ जाते हैं। अंदर सीट से लेकर खिड़कियाँ तक और सब कुछ जामुन की तरह होता है। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये तो जामुन की ट्रेन है जिसमें बैठने की सीटें भी जामुन की हैं। जिसके बाद ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। ट्रेन के चलते ही अनुराग, राहुल और नेहा खुशी से पागल हो जाते हैं। क्या बात है, हमारे इंडिया वाले तो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं। अरे देखो जरा इस ट्रेन की तरफ देखो, भला इस ट्रेन को इतनी खूबसूरती से कोई बना सकता है क्या? ये तो हमारे इंडिया वाले हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन यार, मैंने सुना था कि यहाँ पर लोगों को जामुन से बनी हुई अलग अलग प्रकार की चीजें भी खिलाई जाती हैं। अभी तक तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं है। आज मुझे वो अप्सराएं भी नहीं नजर आ रही जिनके हाथों में बने जामुन की थालियां देखी थी। कहाँ गई वो सब? ट्रेन के अंदर एक जैसी साड़ियाँ पहनकर कई सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ अपने हाथों में जामुन की प्लेट लेकर आती हैं और सभी यात्रियों से कहती हैं, आप सभी का इस जामुन ट्रेन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस जामुन की ट्रेन में सभी कुछ जामुन और जामुन से बनी हुई डिशेस फ्री मिलती हैं, जिसका आप सभी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारी इस ट्रेन के इन जामुनों को खाना होगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए दीजिए, मैं तो जरूर खाऊंगा। मुझे तो जामुन पसंद ही नहीं है, मैं नहीं खाने वाली। ओहो नेहा, तुम और तुम्हारी नखरे, चलो आगे से हटो। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन हमें तो खाने दो। अनुराग और राहुल दोनों ही उन प्लेट से जामुन उठाते हैं और खाने लगते हैं। देखते ही देखते वह जामुन खाते ही जामुन में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में सफर कर रहा हर एक पैसेंजर जो भी जामुन खाता जा रहा था वह जामुन में ही बदलता जा रहा था। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है। जिसके बाद जामुन लाने वाली सभी सुंदर लड़कियां अचानक से चुड़ैल में बदल जाती हैं और वह जामुन की ट्रेन के अंदर से भूतिया जामुन की मालगाड़ी ट्रेन में बदल जाती है और बाहर से भी वह मालगाड़ी दिखने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, इतनी सारी चुड़ैल, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ। ये लोग जामुन खाकर जामुन कैसे बन गए? तुम भी इस जामुन को खा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी एक ब्रिज आ जाता है और मालगाड़ी अचानक से रुक पड़ती है। ये मालगाड़ी अचानक से रुक क्यों गई? ये क्या हो रहा है? तभी सारी की सारी चुड़ैलें मालगाड़ी से उतरती हैं और मालगाड़ी के अंदर से सभी जामुनों को मालगाड़ी से उतारकर ब्रिज के नीचे खाई में फेंकने लगती हैं। ये सब देखकर नेहा हैरान रह जाती है। वह अमावस्या की रात होती है। तभी वहाँ बूढ़ा आदमी जो रेलवे स्टेशन पर उनको मिला था अचानक से नेहा के पास आ जाता है और बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। मुझे पता था तुम लोग बेवकूफ़ी करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे। उस आदमी की बात सुनकर नेहा बड़ी हैरान हो जाती है और उस आदमी से पूछती है, बाबा ये सब क्या है? इन चुड़ैलों ने ऐसा क्यों किया और मेरे दोस्तों को जामुन बनाकर ये खाई में क्यों फेंक रही हैं? तभी वहाँ बूढ़ा आदमी ट्रेन की सारी हकीकत नेहा को बताता है। क्योंकि वो असली जामुन की ट्रेन नहीं है, ये तो वो मालगाड़ी है जो जामुन की ट्रेन के लिए जामुन लेकर आ रही है। लेकिन उस रात अचानक से बिजली कड़की और इस ब्रिज पर आकर गिरी और ब्रिज टूट गया और वो जामुन की मालगाड़ी रफ्तार से आ रही थी। इस मालगाड़ी में कई सारी लड़कियां और जवान लड़के थे। उन सभी की जवान मौत हो गई इस ब्रिज से गिरने के बाद। तब से ये मालगाड़ी जामुन की रेलगाड़ी का रूप बदलकर रेलवे स्टेशन पर आती है। लेकिन अब मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं? बाबा मेरी मदद करो उन्हें बचाने में। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो इस ताबीज को पहनो और अपने दोस्तों के बने हुए जवानों को
हाथ लगाते हुए मंत्र का जाप कर। फिर वहाँ बूढ़ा आदमी नेहा को कुछ मंत्र बताता जिसके है। बाद नेहा अपने दोस्तों के बने हुए जामुनों के ऊपर हाथ लगाती है और उन्हें पहले की तरह बना देती है और उन्हें मालगाड़ी के बारे में सब कुछ बताती है। अपने दोस्तों को अपने पास पाकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और उस बूढ़े बाबा से बोलती है, बाबा आपने हमारी जान बचाई और मेरे दोस्तों की भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैं कैसे करूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये सब अब रुक जाए। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? पहले तो जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो किसी तरह इन मरे हुए जवान लड़के और लड़कियों की मुक्ति के लिए यहाँ एक हवन करवा देना, जिसके बाद इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह बूढ़े बाबा की बात मानकर नेहा अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद नेहा अपने दोस्तों के साथ उस ब्रिज पर तांत्रिक बाबा को लेकर आती है और उन आत्माओं की शांति के लिए हवन करवाती है, जिसके बाद ट्रेन सहित पूरी आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं।